भाजपा ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। अमरवाड़ा से मोनिका बट्टी को प्रत्याशी बनाया है। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई थी मोनिका। पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी हैं मोनिका और अमरवाड़ा से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो भाजपा ने जहां तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, कहा जा रहा है बीते दिन दूसरी लिस्ट आई थी और अब तीसरी लिस्ट को जारी कर दिया गया है। लगातार बीजेपी एक के बाद एक लिस्ट जारी करते जा रही है और ये क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट भी नहीं आई है और बीते दिन भाजपा ने दूसरी लिस्ट निकाली और अब तीसरी लिस्ट निकाल दी है। मोनिका बट्टी को अमरवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और सीधे अब देखिए आप उन्हें प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है। पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी है मोनिका और प्रत्याशी बनाया गया है और ये तीसरी लिस्ट है। अमरवाड़ा से प्रत्याशी बनाया है। तो पूर्व विधायक की बेटी मोनिका को जहां कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल किया गया और उसके बाद अब प्रत्याशी बनाकर अमरवाड़ा की सीट से उतारा है। सबसे खास ये हो जाता है कि दूसरी लिस्ट जहां भाजपा की चौंकाने वाली थी, केंद्रीय मंत्री और सांसदों की फौज मध्य प्रदेश में उतारी, प्रचार प्रसार के लिए नहीं प्रत्याशी बनाकर। और अब देखिए आप ये तीसरी लिस्ट जहां पर पूर्व विधायक की बेटी को उम्मीदवार बनाया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही भाजपा का दामन थामा था और अब प्रत्याशी बना दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पहली और दूसरी लिस्ट में 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जबकि तीसरी लिस्ट में केवल एक सीट को लेकर ही फैसला किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। यह अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां से मोनिका बट्टी पर भरोसा जताया गया है। मोनिका कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। आइए जानते हैं कि कौन है मोनिका बट्टी, जिसने ज्वाइन करते ही उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अमरवाड़ा सीट पर मोनिका बट्टी को उम्मीदवार बनाए जाने की स्वीकृति दे दी है। तो उन्हें जहां खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई थी, वह गोंडवाना से पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी है। बताया जाता है कि मोनिका को टिकट देकर कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल पहले मनमोहन शाह बट्टी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन कर कमलनाथ को सीधी चुनौती दे चुके हैं। मनमोहन शाह बट्टी ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी पार्टी का गठन किया था। हालांकि 2020 में कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया था। इसके बाद पार्टी की कमान उनकी बेटी मोनिका ने संभाली थी। और सीधे 4 की चौसर में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, सबसे बड़ी खास चीज ऐसा लग रहा है एक प्रत्याशी का नाम देना, एक लिस्ट निकालना, ऐसा लग रहा है दूसरी लिस्ट में बस चूक हो गई थी, या कहा जाए कि बच गया था तो निकाला। इसे तीसरी लिस्ट कहना शायद सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक नाम घोषित किया गया है और अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को प्रत्याशी बनाया है। तो एक लिस्ट में एक नाम निकालना कितना खास मानते हैं और इस सीट पर यह दांव चलकर बीजेपी ने क्या कांग्रेस में गढ़ में सेंधमारी की है? जी बिल्कुल, क्योंकि 2018 के जो परिणाम है उसे बीजेपी भूली नहीं है। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में खास फोकस जो है उम्मीदवार के अलावा उस क्षेत्र में किस तरीके की उम्मीदवार की लगातार मांग की जा रही है, ज़रूरत है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। और यही कारण है कि बीजेपी ने जब सबसे पहले जो पहली लिस्ट निकाली थी उसमें भी कई नाम ऐसे थे जो कि पूर्व में विधायक रह चुके थे और कहीं ना कहीं उन्होंने उस सीट पर उन्हें हार मिली थी। इसके अलावा युवाओं को भी मौका दिया गया था। एक एक सीट पर जो है काफ़ी सतर्कता के साथ, काफ़ी मंथन के बाद उन नामों का ऐलान जो है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी सूची की बात करें तो उस सूची में भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नाम सामने आए जिसकी कल्पना शायद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं ने नहीं की होगी। हालांकि अब इस सूची के आने के बाद कांग्रेस में जरूर टेंशन का माहौल है, क्योंकि लगातार जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्हें विधायकी का टिकट मिला है, विधायक
अब वो बनेंगे यदि चुनाव जीतते हैं तो। अब उनके सामने कौन से प्रत्याशी खड़े करेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस के सामने चुनौती भी। हालांकि कांग्रेस पहले से कह चुकी है कि उनके नाम लगभग तय हैं, बस सूची आना बाकी और सभी को सांकेतिक रूप से बोल दिया गया है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, वो अपनी तरफ से प्रचार प्रसार करें। तो अब ये तीसरी सूची, बिल्कुल आपने सही कहा, इसे हम नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही नाम है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके का माहौल उम्मीदवार बनाएंगे उसको लेके लगातार जो मंथन किया जा रहा था, जो रणनीति की जा रही थी, ये कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा। यही कारण है कि उस सीट पर पार्टी को ज़रूरत लगी कि उस सीट पर जल्दी से नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो वहाँ पर एक नाम को लेकर जो सूची जारी की गई है उस पर काफ़ी मंथन किया गया था। हालांकि बीजेपी में कुछ दिनों पहले ही वो शामिल हुई थी, पूर्व जो विधायक हैं उनकी बेटी भी हैं, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आती हैं, तो उन पर जरूर यहाँ पे बीजेपी ने दाव खेला है। हो सकता है आने वाले समय में 3-3, 4-4 लोगों की सूची देखने को मिले। लेकिन अब जो जानकारी निकल के आई है, अब जो तीसरी या हम इसे चौथी सूची कह सकते हैं, वो जल्द जो है इसी सप्ताह में आने वाली है, जिसको लेके लगातार पार्टी के स्तर पर मंथन चल रहा है। जरूर मनोज, लौटूंगा आपके पास।